बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स के सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम हाइड्रोकार्बन्स को हासिल कर सकते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन से हैं और उनके क्या इस्तेमालात हो सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर कोल इंक्लूड होता है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। अब कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस है। कोल जो है ये हम कोयले को कहते हैं। ये आपको अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे जो वास्ट डिपॉजिट्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के, ये आपको वहाँ से कोयला आपको हासिल होता है। पेट्रोलियम जो होता है ये बेसिकली लिक्विड है। कोल आपको सॉलिड स्टेट में मिलती हैं फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम जो है आपको ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा और जो नेचुरल गैस होती है ये आपको गैस स्टेट में मिलेंगी। तो ये तीनों स्टेट्स के अंदर हमें यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इस तरह हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, जिसके अंदर कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। तो अगर हम बात करें नेचुरल गैस की और पेट्रोलियम की, जो कि लिक्विड और गैस है बेसिकली, ये हमें किस तरह से मिलती हैं, ये बेसिकली हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की सूरत में हासिल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्केन्स जो कि हमारे पास पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, इसके अंदर जो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे वो कौन से होंगे, एलिफेटिक होंगे। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेट हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं या इनके साथ कोई रिंग भी अटैच हो सकता है। तो ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। और जबकि जो कोल है, कोयला जो है, ये हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की शक्ल में मिलता है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कोल है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देता है, जबकि नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है दे आर द सोर्सेज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़, ये आप लोगों ने इसको ध्यान से कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, व्हाट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन गैसेज, जिसके अंदर मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है नेचुरल गैस होती क्या है। नेचुरल गैस के अंदर मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हमारे पास गैस होती है। इसके अलावा इसके अंदर इथीन मौजूद होती है और भी गैसेज इसके अंदर मौजूद होती हैं। तकरीबन 85% जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मीथेन मौजूद होती है। और ये तमाम की तमाम जो गैसेस होती हैं इनके मालिकुलर मासेस जो हैं वो भी कम होते हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है बेसिकली क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। पेट्रोलियम क्या होता है, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। और जब भी हम पेट्रोलियम को बॉयल करें अप टू 400 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पेट्रोलियम को जब हम करेंगे गर्म, तो इससे क्या होगा, 500 फ्रैक्शंस, इट मींस कंपाउंड्स हमें हासिल होंगे इस पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करने से। मतलब अगर आपके पास पेट्रोलियम है, आप उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उस पेट्रोलियम के अंदर से आपको 500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होंगे। तो ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कितने टेम्परेचर पे अगर हम पेट्रोलियम को बॉयल करें तो हमें 500 पेट्रोलियम फ्रैक्शन हासिल होंगे, तो वो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये लिक्विड हालत में है और ये गैस की हालत में है, ये हमेशा इकट्ठे पाए जाते हैं। होगा क्या, जब भी हम ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रॉक्स के अंदर जब भी हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिलिंग के दौरान, ज़मीन को खोदने के दौरान क्या होता है, तो वहाँ पे जो लेयर्स होती हैं, जो रॉक्स की लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में जो नॉन पोरस प्लेस होती है, नॉन पोरस रॉक्स, वहाँ पे आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाई जाती है। तो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर मोस्टली फाउंड टुगेदर, ये इकट्ठे पाए जाते हैं, हेल्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक अंडरग्राउंड। ज़मीन के नीचे जो नॉन पोरस रॉक्स हैं उसके वहाँ पे ये पाई जाती हैं, उनके लेयर्स के बीच में। होता क्या है, व्हेन वी ड्रिल थ्रू रॉक्स, जैसे ही हम उन रॉक्स को खुदाई करके हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, गैस रिलीज्ड कैरिंग सम ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड्स। तो क्या होगा, जैसे ही हम ज़मीन के नीचे ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग करते हुए पहले क्या होगा, वहाँ से गैसेस निकलेंगी, क्योंकि आपको पता है गैसेस वोलेटाइल होती हैं। जैसे ही इनको
ओपन स्पेस मिलती है, वो ये फ़ौरन से उसको ऑक्यूपाई करने के लिए वहाँ पे आ जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ड्रिलिंग करते हैं तो पहले वहाँ पे गैसेस जो हैं वो बाहर निकलेंगी। जब गैसेस वहाँ से निकलती हैं उसके बाद क्या होता है, फ्लो ऑफ गैसेस जब वहाँ पे रुक जाएगा, रुकने के बाद वहाँ पे फिर बारी किसकी आती है, लिक्विड पेट्रोलियम की। तो लिक्विड पेट्रोलियम को बाहर निकालने के लिए वहाँ से, उस कुएँ में से, तेल के कुएँ में से अगर उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए हम पंप्स का इस्तेमाल करेंगे। वो जो पंप्स होते हैं वो उस पेट्रोलियम को ज़मीन के बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, पेट्रोलियम को और लिक्विड, ये जो गैसेस हैं, ये जो हमारे पास नेचुरल गैसेस हैं, इस तरीके से हम इनको हासिल करते हैं। तो ज़मीन के नीचे से इसको हम हासिल करते हैं और ये इकट्ठी हालत में पाई जाती हैं। और जो कोयला होता है ये उससे भी नीचे पाया जाता है। जो कोयला जो है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और उसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, मोस्ट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर यूज्ड एज अ फ्यूल। अगर हम इनके इस्तेमाल की बात करें, पेट्रोलियम के इस्तेमालात की, तो इसको हम ज़्यादातर को किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज फ्यूल्स। अब जिनको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर एल्कीन है, एल्केन है, इनको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करके हम और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल डिस्कस करनी है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम के अंदर से एक प्रोडक्ट हासिल होता है जिसका नाम है अल्कीन। अब ये जो अल्कीन होती है इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स बनाने के लिए। और आप देखें हमारे इर्द गिर्द प्लास्टिक का कितना ज़्यादा यूज़ है। और वो जो प्लास्टिक बनाई जाती है वो बेसिकली अल्कीन से बनाई जाती है। अल्कीन्स को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, अल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके नतीजे में हमें प्लास्टिक्स हासिल होती हैं। तो ये कहाँ से हासिल हो रही है अल्कीन, ये पेट्रोलियम से हासिल हो रही है। और उस पेट्रोलियम को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक को बनाने के लिए। दूसरा जो इस्तेमाल है वो ये है, वो हम इससे जो है बेंजीन भी हासिल करते हैं। अब पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होते हैं एन हेक्सेन। मतलब एन हेक्सेन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट चेन के अंदर 6 कार्बन वाला कंपाउंड अटैच है। हम क्या करते हैं कि उस कंपाउंड को चेंज करते हैं बेंजीन के अंदर। अब ये जो बेंजीन है, बेंजीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ हम बेंजीन से बनाते हैं। तो ये जो बेंजीन है हमें कहाँ से हासिल हो रही है, एन हेक्सेन से हासिल हो रही है। और एन हेक्सेन कहाँ से हमें हासिल होती है, पेट्रोलियम से हासिल होती है। और पेट्रोलियम से हासिल होने वाली एन हेक्सेन को चेंज किया जाता है बेंजीन के अंदर। और ये जो बेंजीन है ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है और इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स को बनाने के लिए, इसके अलावा ड्रग्स को सिंथेसाइज करने के लिए, डाइज़ बनाने के लिए, और फोटोग्राफिकल डेवलपर्स जो हैं वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिकल डेवलपर्स का मतलब क्या है कि जो तस्वीरें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरों के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसके लिए जो इसके अंदर डिफरेंट कलर का लिक्विड होता है, जो ख़ास तौर पे कलर प्रिंट्स होते हैं, उसके अंदर भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे हासिल होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं पेट्रोलियम से, उनको हम ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर सिर्फ इतना सा ही इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।